हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सीट जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए आप लोग को, तो आप लोग कमेंट करना और या मेरे मेल आईडी पे मैसेज करना। अब हम लोग अपने प्रैक्टिस सीट के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन क्रियार्थक विशेषण का उदाहरण है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग ज़रूर बताना, नहीं तो हम आपको इसका आंसर बताएंगे। आप लोग को टाइम दिया जाएगा, उस 10 सेकेंड में आप लोग को बताना है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वह मेरे पीछे पीछे मंदिर तक गया, मोटे काले किए गए पद किस अव्यय का उदाहरण है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग ज़रूर बताना, नहीं तो हम बताते हैं आप लोग को इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्रिया से भाववाचक संज्ञा निर्माण का कौन सा गलत उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताना, और नहीं तो आपको इसका आंसर हम बताते हैं आपको। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्न में किसमें कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? कर्ता चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग ज़रूर बताना, नहीं तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? आप लोग ट्राई करना कितने क्वेश्चन आप लोग का सही होता है और कितने टाइम में सही होता है, ये चेक करना। प्रैक्टिस शीट का मतलब यही होता है कि आप लोग कितने मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके मैसेज करना, नहीं तो मेरे मेल आईडी पे मैसेज करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे। अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताना, नहीं तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। पंकज में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पता है तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग कमेंट करके बताना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पत्थर की लकीर मुहावरा का सही अर्थ क्या है? अगर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पता है तो आप लोग ज़रूर बताना, नहीं तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। ठोस का विपरीतार्थक शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग ज़रूर बताना, नहीं तो हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्न में कौन हलधर का अर्थ नहीं है? अगर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर पता है तो आप लोग बताना, नहीं तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तरह किस निपात का उदाहरण है? तरह किस निपात का उदाहरण है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग बताना, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अगर क्वेश्चन नंबर 11 को आपका आंसर पता है तो आप लोग बताना, नहीं तो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है?
इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करेंगे। दे अर्ग्ड अ लॉन्ग टाइम। अगर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर पता है तो आप लोग बताना कमेंट करके, नहीं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करेंगे। एनाटॉमी ऑफ जेनिथ इज। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर एनाटॉमी ऑफ जेनिथ इज। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखिए। पिक आउट द करेक्ट वर्ड। अगर इसमें से कोई भी करेक्ट वर्ड है आप लोग उसको सही बताइएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करेंगे। चूज़ द राइट सेंटेंस। इस 4 ऑप्शन में कोई एक राइट सेंटेंस आप लोग को सेलेक्ट करना है। अगर इसमें से आपको कोई लग रहा है राइट सेंटेंस तो आप लोग कमेंट करके बताना, नहीं तो इसका राइट सेंटेंस ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 बात करेंगे। किस क्रांतिकारी को मृत्युदंड नहीं दिया गया था। किस क्रांतिकारी को मृत्युदंड नहीं दिया गया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। लोकहितवादी के रूप में कौन प्रसिद्ध थे। अगर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर पता है तो आप लोग से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा पहली बार तोपों का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करेंगे। बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता कौन है, इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताना, हम बताते हैं आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करेंगे। चर्बी युक्त कारतूसों का संबंध है। चर्बी युक्त कारतूसों का संबंध है, इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताना, नहीं तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 1857 की भारतीय क्रांति से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस रूप में आया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर पता करेंगे कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने नुकसान का बहाना बनाकर निम्नलिखित में से किस रियासत का अधिग्रहण किया था। अब इसका आंसर हम लोग पता करेंगे क्या होगा। इस क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करेंगे। क्या कह रहा है। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कहा था। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग ज़रूर बताना, नहीं तो इसका ऑप्शन हम आपको इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करेंगे। आज़ाद हिंद फौज INA पर ऐतिहासिक मुकदमा कहाँ चला था। अगर क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग बताना, नहीं तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दिल्ली के लाल किले में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में बात करेंगे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, कौन था आप लोग बताइएगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था।
अगर इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग बताना, नहीं तो हम आपको बताते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्या कह रहा है देखते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था? अगर इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग बताना, नहीं तो हम बताते हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हम आप लोग 28 क्वेश्चन पे बात करेंगे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? अगर इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग बताना, नहीं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे बात करेंगे। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था? अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग बताना, नहीं तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे बात करेंगे। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है साहिबे दीवाने बंदगान संबंधित था। अगर इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग बताना, नहीं तो हम बताते हैं ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे बात करेंगे। मयूरभंज, कयोझर तथा सुंदरगढ़ की लोहे खदानें खोदने के लिए किस राज्य में स्थित है? खदानों किस राज्य में स्थित है? लोहे खदानें किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग बताना, नहीं तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पर बात करेंगे। किस सागर का तट नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्या कहता है? बृहत ज्वार आता है। इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग बताना, नहीं तो हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पे बात करेंगे। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्र सबसे कम समय में लगाता है? इसका आंसर पता है तो आप लोग बताना, नहीं तो हम बताते हैं ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, बुध। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर पता है तो आप लोग बताना, नहीं तो इसका आंसर हम बताते हैं लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे बात करेंगे। क्या कह रहा है? कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग बताना, नहीं तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करते हैं। किस कारक का प्रभाव भारतीय जलवायु पर नहीं पड़ता है? अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग बताने का कोशिश करना, नहीं तो आप लोग को हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे बात करते हैं। भारत में उगाई जाने वाले अधिकतर कॉफ़ी का किस्म कहाँ है? अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग बताने का कष्ट करना, नहीं तो हम बताते हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे बात करेंगे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर सबसे अधिक दक्षिणवर्ती स्थित है? दक्षिणवर्ती में स्थित है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग बताने का कष्ट करना, नहीं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे बात करते हैं। महाद्वीपों के किस भाग में सामान्यतः रेगिस्तान की स्थिति होती है? अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग ज़रूर बताना, नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे बात करेंगे। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? अगर इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का पता है तो आप लोग कमेंट करके बताना, नहीं तो हम बताते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे बात करेंगे। एलिफेंटा दर किस देश में है? अगर इसका आंसर पता है आप लोग को तो आप लोग बताना, नहीं तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 को क्या कह रहा है देखते हैं। भारत
का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताना, नहीं तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं। पश्चिम बंगाल का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 में बात करते हैं। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का साटा जिला कौन है? अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग ज़रूर बताना, नहीं तो आपको लोग को इसका आंसर हम बताते हैं, चित्तूर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 बात करते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ टकसाल नहीं है? अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग बताने का कष्ट करना, नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा नासिक। अगर इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, नासिक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 में पर बात करेंगे। किस राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अगर इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग बताना, नहीं तो हम आपको बताते हैं, राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे बात करते हैं। कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग बताना, 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं 48। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसेवकों को संरक्षणता प्रदान करता है? इसका आंसर आप लोग बताना, नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पे क्या कह रहा है। 97वें संविधान संशोधन का विषय क्या है? 97वें संविधान संशोधन का विषय क्या है? अगर इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग ज़रूर बताना, दल विधायक। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग ज़रूर बताना, नहीं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप लोग को बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे मेल आईडी पे ज़रूर मैसेज करना, नहीं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो आप लोग को क्या मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करना, नहीं तो जहाँ भी कोई मिस्टेक हो तो आप लोग बताने की ज़रूर कोशिश करना कि जो कहाँ हमारी मिस्टेक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।